हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ल्ड। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्टून आंसर्स के 12 अगस्त के एपिसोड के बारे में, पर उसके साथ साथ ही इस वीक की मतलब 31st वीक की ऑनलाइन और ऑफलाइन टीआरपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस कार्टून आंसर्स की ऑनलाइन टीआरपी है 0.6 एंड ऑफलाइन टीआरपी है 0.5। तो गाइस इसकी ऑफलाइन टीआरपी बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइस अगर आप चाहते हो इस टीआरपी को इंक्रीज़ करना, वैसे तो शो ऑफर होने वाला है, बट अगर आप चाहते हो टीआरपी इंक्रीज़ करना, सो गाइस उसके मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है कि कैसे आप इस शो की टीआरपी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइस प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा अगर आप चाहते हो कार्टून आंसर्स की टीआरपी को इंक्रीज़ करना। एंड उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस शो की टीआरपी इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो इन दी स्टार्टिंग गरिमा अग्नि के और कोमल देवी के पास आती है, बोलती है ठीक है मम्मी जी जैसा आप चाहेगी वैसे होगा। इस घर की खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। आप अगर कहोगे तो मैं रिसाइन कर दूँगी, ठीक है। तो बाद में फिर जो कोमल देवी बोलती है अग्नि को, वो लेटर देती है, बोलती है ठीक है जा गरिमा के स्कूल में सबमिट कराया। तो बाद में अग्नि पावनी मन में बोलती है कि दी मुझे लगता है भाभी को शायद पता नहीं है कि मम्मी के सामने ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। बाद में पावनी अग्नि को एक मैसेज करती है और अग्नि उस मैसेज को देख के ऐसे पावनी की तरफ ऐसे गर्दन नहीं जाता है। तो बाद में फिर पावनी जोर से चिल्लाने लग जाती है, मतलब रोने लग जाती है। तो कोमल देवी से पूछती है क्या हुआ, इतनी देर तो शांति, अब क्या अचानक से गंगा जमुना कैसे बहने लग गई। तो बाद में फिर वो पानी बोलती है मम्मी मेरी मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, टीचर्स ने कंप्लीट नहीं कराया। तो बाद में गरिमा बोलती है ठीक है तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँगी ना तेरा। तो बाद में कोमल देवी पूछी है तेरा कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं करवाया अभी तक टीचर्स ने। तो वो पावनी वो बोलती है मम्मी मेरे वो टीचर थी ना वो स्कूल छोड़ के चली गई और अब मतलब कोई घर आ नहीं रहा उनके लिए उनकी जगह, तो फिर अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलता है कि अच्छा मतलब देखो मम्मी जी गरिमा जी आप पावनी को तो पढ़ा दोगे, फिर पावनी जैसे 100 बच्चों को जब आप रिसाइन कर दोगे तब उन्हें कौन पढ़ाएगा। तो बाद में फिर जो कोमल देवी उसे समझ आता है और बोलता है कि तो अच्छा तुम दोनों भाई बहन मिलके मेरे सामने ऐसे मतलब ऐसी सारी चालें चल रही हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने तुम दोनों को जन्म दिया, मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलता है ठीक है मम्मी बस 10 दिन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं ना गरिमा जी के स्कूल में, तो बस 10 दिन के लिए मतलब उन बच्चों को गरिमा जी को पढ़ाना। तो फिर गरिमा जी रिसाइन कर देगी। तो बाद में फिर जो कोमल देवी वो बोलती है ठीक है। तो बाद में फिर जो गरिमा वो बोलती है ठीक है मम्मी मैं चलती हूँ शाम को बैठती हूँ, मम्मी जी मैं चलती हूँ शाम को बैठती हूँ। तो जो कोमल देवी वो बोलती है शाम को क्यों, स्कूल तो 3 बजे ख़त्म हो जाता है। तो बाद में जो गरिमा वो बोलती है अग्नि बोलता है मम्मी वो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो कुछ बच्चे जो मतलब पढ़ाई में इतने तेज़ नहीं है ना, उन्हें गरिमा जी एक्स्ट्रा क्लास देती है इसलिए। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलता है ठीक है मम्मी हम चलते हैं, गरिमा जी आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो गरिमा बोलती है नहीं मैं ऑटो से चली जाऊँगी। तो बाद में वो सारे वहाँ से चल जाते हैं और कोमल देवी वो बोलती है कि गरिमा के मतलब अग्नि और गरिमा के बीच में पता नहीं क्या चल रहा है, पता करना पड़ेगा, गरिमा का पीछा करना पड़ेगा। तो बाद में हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो धर्मपाल जी और फिर पुत्तू और फिर फिटकरी जो है वो गन्ना दुकान का शटर खोल रहे होते हैं। बाद में वहाँ पे हाथी बाजार वाले आते हैं और धर्मपाल जी को बोलते हैं कि मतलब बोर्ड का अगर नाम चेंज करना हो ना तो धर्मपाल हमें हेल्प के लिए बुला लेना, मदद के लिए बुला लेना, ऐसे शंका मत करना दोस्तों से। तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं वो तो मेरी छोरी आएंगी ना तब तुम्हारे मुँह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो बाद में देखो हाथी बाजार वाले बोलते हैं कि तेरी अकड़ बहुत ज़्यादा है धर्मपाल, और तेरी छोरियों की तो तुझसे भी ज़्यादा है। तो वहाँ से गरिमा और सुशीला आती हैं और गरिमा से एकदम एटीट्यूड में चल के आती है और वहाँ पे वो गाना भी बजता है छोरियाँ कड़क हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा शानदार सीन होता है वो, आप उसे यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, आपको सोनी सब के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगा वो, ठीक है। तो बाद में वहाँ पे कुछ लड़के खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि ये छोरी अपना पल्लू संभालेगी या फिर गल्ला। और तो बाद में फिर एक लड़का बोलता है कि सुशीला की बहन को कुछ मत बोलो, क्या पता सुशीला थप्पड़ जल दे जैसे अपनी शादी में अपनी बहन को थप्पड़ चला था। तो बाद में फिर सुशीला उसके पास आती है और बोलती है देख ये थप्पड़ ना तेरे मुंह से भी चल सकता है, चल तेरे गालों पे भी चल सकता है, और इस थप्पड़ की आवाज़ तो तुझे पता ही है कितनी शानदार होती है, और ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पे हम काम करने आते हैं, तो अगर कुछ ऐसा किया ना तो ये थप्पड़ तुझे भी पड़ सकता है। तो बाद में फिर सुशीला यहाँ से वो ये बोल के चली जाती है और बाद में सुशीला मतलब शॉप के पास आती है गरिमा सुशीला, फिर उसे अपने हाथों से इसे प्रणाम करती है और फिर अंदर जाती है। तो धर्मपाल जी ने बोलते हैं आओ अंदर आओ, और बाद में फिर वो मतलब आरती करते हैं वहाँ पे से, और फिर मतलब वो कुमकुम और इसे कुछ बनाते हैं उस पर गले पे, और फिर वहाँ पे धर्मपाल जी बोलते हैं ठीक है तुम दोनों यहाँ पे रहो अपना काम करो, तब तक मैं बाहर जाता हूँ मुझे कुछ काम है। तो बाद में जो गरिमा सुशीला बोलती है क्या काम है। तो बाद में पुत्तू बताने वाला होता है, तब तक धर्मपाल जी से बोलते हैं पुत्तू अब तो चुप है, मतलब जैसे मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया ना वैसे ही तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती है, तो उसी के लिए बस उसने मुझे बुलाया मैं चलता हूँ। तो बाद में फिर जो धर्मपाल जी जाते पुत्तू को बोलते हैं तुम चुप रहना पुत्तू,
तो बाद में फिर धर्मपाल जी वहाँ से जाते हैं। तो फिर गरिमा सुशीला पुत्तू से पूछती है, तो पुत्तू बोलता है दीदी अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, ताऊ जी ने मुझे मना किया, मैं और फिटकरी भैया ना आप लोगों के लिए चाय समोसे लेके आते हैं। बाद में फिर जो गरिमा है वो हेयर ड्रायर ले रही होती है और सुशीला भी हेयर ड्रायर ले रही होती है। तो सुशीला मतलब हेयर ड्रायर का आगे वाला पार्ट खींचे, गरिमा उसका तार खींच रही होती है। तब तक गरिमा का एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन अग्नि का होता है। तो गरिमा उसे मतलब 2-3 बार आता है, वो उठाती नहीं है। तब तक सुशीला वो हेयर ड्रायर खींच लेती है। ओके, बाद में फिर जैसे गरिमा मतलब ऐसे सुशीला ऐसे मन में सोचती है कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है बहन। तो बाद में फिर गरिमा बोलती है इसे कहीं शक हो जाएगा ना तो पापा कान में जाके चुगली कर देगी, तो मुझे अभी। बाद में फिर वो गरिमा ऐसे जानबूझ के ऐसे नाटक करती है, मतलब जानबूझ से ज़ोर से बोलती है कि अग्नि का फ़ोन है, मतलब एक पल भी रहा नहीं जा रहा उससे मेरे बिना, अभी तो ड्रॉप करके गया था मुझे। तो बाद में अग्नि का फिर वो फ़ोन कट कर देती है गरिमा वहाँ पे। और फिर जो सुशीला वो मतलब वैसे मन में बोलती है कि मुझे भी पता है कि अग्नि तेरी बहुत केयर करता है, बट ऐसे जानबूझ के मुझे चिढ़ाने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में जो कोमल देवी है वो गरिमा का पीछा करते करते हाथी बाज़ार तक आ जाती हैं और वहाँ पे माधव भी आ जाता है। तो माधव और कोमल देवी एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, वो निकल जाते हैं। और फिर जो माधव के सामने धर्मपाल जी आते हैं तो फिर वो भी मतलब एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। और फिर धर्मपाल जी कोमल देवी के सामने आते हैं तो फिर वो भी एक दूसरे को वहाँ पे नहीं देख पाते हैं। और कोमल देवी जैसे ही वहाँ पे से हाथी बाज़ार में पहुँचती है तो फिर वो बोलती है कि अच्छा अब मुझे पता चला गरिमा मतलब स्कूल पढ़ने नहीं आई थी, अपनी बहन से मिलने आई आज। कल ही से बोला था अपनी बहन से दूर रहना, बट आज ही मिलने आ गई। अब इस छोरी का मतलब ये छोरी कल जो मैंने सपना देखा था ना उसे सच ना कर दे। तो बाद में फिर कोमल देवी एक दूसरे से एड्रेस पूछती है। तो बाद में फिर वो जो लड़के होते हैं ना जिनको सुशीला ने बोला था ये हमारी कर्म भूमि है, तो उन्हीं से पूछती। तो बाद में वो पूछती है कि काटीलाल एंड दुकान का है। तो बाद में वो बोलते हैं कि ये दुकान तो बंद हो गई, मतलब धर्मपाल जी ने इस दुकान का नाम चेंज कर दिया काटीलाल एंड डॉटर्स। तो बाद में कोमल देवी पूछती है धर्मपाल जी ने ऐसा क्यों किया होगा। तो बाद में फिर वो कोमल देवी आगे जाती है वहाँ से। और बाद में मतलब कोमल देवी और धर्मपाल जी मिलने आते हैं। जब तक धर्मपाल जी को कुसुम का फ़ोन आ जाता है और बोलती है कि फूल लेके आना गरिमा सुशीला के कमरे के लिए। भाई फूल क्यों लाने का बोलती है, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अपडेट दे दी थी कि गरिमा सुशीला घर में आने वाली है गृह प्रवेश वो पग फेरे की रस्म के लिए, इसलिए वो फूल मंगाती। तो वहाँ पे हमें माधव आता है उधर दुकान के अंदर। तो सुशीला बोलती है आओ आओ वेलकम तुम्हारा, तुम हमारे पहले कस्टमर हो। तो फिर हाथी बाज़ार वाले बोलते हैं पहला कस्टमर आ गया। तो बाद में फिर वो मतलब चुन्नी अंकल बोलते हैं ये तो घर का ही इनका मेंबर है, अगर कोई बाहर का आएगा तब मानेंगे। फिर एक बाहर का कस्टमर भी आ जाता है। तो गरिमा उसकी मतलब हेयर कट कर रही होती है, मसाज कर रही होती है, मतलब वो उसे बैठाती है। बाद में जो सुशीला है वो बोलती है ठीक है तुम्हें मैं एकदम स्पेशल हेयर मतलब तुम्हें एकदम स्पेशल मसाज देती हूँ। तो बाद में उसका सर दबाने लग जाती है, मतलब अच्छे से सर पे मसाज करती है। बाद में माधव बोलते हैं इस शॉप में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे एक एयर कंडीशनर लगा देते हैं। और बाद में फिर वो गरिमा को देखते बोलता है कि ये साड़ी में तुम्हें हेयर कट करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो बाद में फिर जो गरिमा वो बोलती है क्यों, शर्ट में अगर हेयर कट कर सकते हैं साड़ी में क्यों नहीं। तो बाद में अब वो माधव बोलता है ठीक है इट्स योर चॉइस। बाद में फिर जो सुशीला उसका मसाज करती है। तो बाद में वो जो कस्टमर होता है ना जो जिसका गरिमा है मतलब मसाज मतलब जिसको वो गा के बैठता ही है, तो बोलता है हमें भी ऐसी मसाज है। तो फिर बाद में गरिमा जो है भी ऐसे मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से करती है गरिमा, क्योंकि उसे पता होता है कि सुशीला ने ये सब है ना उसे चिढ़ाने के लिए कर दी होती है। ठीक है, बाद में फिर जो कस्टमर है वो बोलता है हमें इसकी जैसी मसाज चाहिए ना, आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों कर रहे हो। तो बाद में फिर वो बोलती है गरिमा कि इसका पति और ये सिर्फ है ना पति के लिए वैलिड है। तो बाद में फिर जो कस्टमर होता है वो बोलता है ठीक है ना, तो हमें फिर तुम ये मतलब हमें ऐसे दिखा जला क्यों रहे, ये सिर्फ पति के लिए वैलिड है, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करवाया। तो बाद में फिर वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। फिर माधव बोलता है ठीक है मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। तो बाद में माधव भी चला जाता है वहाँ से और सुशीला बोलती है ठीक है तुम मुझसे घर पे मिलती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में पुत्तू अंदर आता है, पुत्तू और फिट करे। तो बाद में पुत्तू बोलता है ये कस्टमर ऐसे गर्दन करके क्यों चला गया, क्या हुआ। तो बाद में फिर जो गरिमा है वो बोलती है तेरी सुशीला जी से पूछ क्या हुआ, शायद है ना ये भूल गई है कि मतलब शॉप में कैसे बिहेव करना होता है। तो बाद में जो सुशीला बोलती है मैं कुछ नहीं भूली हूँ, बोल अपनी गरिमा दीदी से कि वो मतलब उन्हें शॉप में काम करना है तो अपने काम से काम रखे, मेरे ऊपर कोई कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में जो पुत्तू है बोलता है ठीक है आप दोनों ऐसे झगड़ो, वहाँ पे हाथी बाज़ार वालों को एक और मौका मिल जाएगा हंसने के लिए, और मतलब वो तो और खुश होंगे कि आप ऐसे झगड़ रहे हो। तो बाद में फिर वहाँ पे कोमल देवी आ जाती है और बोलती है गरिमा बहू। तो बाद में यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और अपडेट्स के लिए सी रोड को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर गाइस आप काटीला एंड की टीआरपी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।